परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो उसके अनुग्रह के लिए, और जो उसने दया करके हमको एक और नया दिन दिया, एक नया अवसर दिया। हम वचन से पढ़ेंगे प्रियो लूका की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 27 और 28 पद। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस पद को बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार आपने इस पद को सुना होगा, और पिछले कुछ दिनों से मेरे प्रियो हम लोग इसी बात के ऊपर मनन भी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या लगती है? वो कौन सी बात है जो कि आपके हृदय को छूती है? वो कौन सी बात है जो कि आपको यहाँ पे सबसे अच्छी लगती है? व्हाट इज दैट वन थिंग जो कि बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा फोर्सफुली निकल के आती है, जो कि आपके हृदय को छूती है? किन बातों के ऊपर आप मनन कर रहेंगे? मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर चिड़ियों के बारे में बात करें, पेड़ों के बात करें, घास के बारे में परमेश्वर जो है बात करें। परमेश्वर अपनी वफादारी को बता रहे हैं कि वो कैसे अपनी क्रिएशन की, अपनी रचना का ख्याल रखते हैं और परफेक्टली सिद्धता के साथ में उसका ख्याल रखते हैं। और परमेश्वर हमको यहाँ पे वो कंपैरिजन दे रहे हैं कि देखो, अगर मैं चिड़ियों का ख्याल रखता हूँ तो मैं तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल रखूंगा। तो इन तमाम चीजों को परमेश्वर यहाँ पे बता रहे हैं। आपको यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या दिखाई देती है? What is that one thing जो कि आप यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट पाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप मुझसे पूछिए, तो मुझे वो बात जो कि सबसे ज्यादा इस पैसेज में छूती है वो है परमेश्वर का चरित्र। वो है परमेश्वर का चरित्र। मैं इन पदों में परमेश्वर के चरित्र को देखने पाता हूँ। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रिय कि परमेश्वर के बड़े वायदे को यहाँ पे देख रहे हैं। हम देख रहे हैं परमेश्वर से वायदा करते कि देखो, मैं चिड़ियों का ख्याल रखता हूँ, मैं पेड़ों का ख्याल रखता हूँ, पर अगर मैं उनका ख्याल रखूंगा तो मैं उनसे कहीं ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूँ, और मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा, तुम तो उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इट इज गुड कि परमेश्वर के बड़े बड़े वायदे हैं यहाँ पे, और ये हमारे हृदय को शांति देते हैं, हमारे हृदय को खुशी से भरते हैं। पर तमाम वायदों से कहीं ज्यादा ये बात मुझे बहुत छूती है कि परमेश्वर कितने अच्छे चरित्र के परमेश्वर, उसका कैरेक्टर जो है वो कितना खूबसूरत है। ये बात मुझे बहुत एक्साइट करती है कि वो इतना महान परमेश्वर है, इतना सामर्थी परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर, इतना अच्छा परमेश्वर, इतने अच्छे नेचर का, इतने अच्छे कैरेक्टर का, इतने अच्छे चरित्र का परमेश्वर है कि वो बातें जो कि बिल्कुल शून्य के समान है, जो कि टोटली इनसिग्निफिकेंट है, जिनकी कोई महत्व नहीं है, परमेश्वर उनसे इतना प्यार करते और उनकी इतनी फिक्र करते। जो सबसे प्रोमिनेंट चीज जो मुझे यहाँ नजर आती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फाइंड हियर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ पे नजर आती है, वो है परमेश्वर का चरित्र। कितना खूबसूरत उसका चरित्र, कितना खूबसूरत उसका स्वभाव है मेरे प्रियो। उसके कार्य से कहीं ज्यादा उसका नेचर, उसका कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। जिन लोगों के साथ में हमको लंबी दौड़नी होती है, इनके साथ में हमको लंबा जीवन जीना होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अच्छे चरित्र के लोग होने पाए। बहुत महत्वपूर्ण होता है उनके कार्यों से कहीं ज्यादा वो कैसे हैं, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, उससे कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका चरित्र कैसा है। Who you are is more important than what you can do। आप जो कुछ करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, वो जरूर से उनके जीवन में आशीष को लेके आता है, उनके जीवन में आनंद को लेके आता है, छुटकारे को लेके आता है। पर उन बातों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कैसे जरे, या आपके आसपास में जो लोग हैं जो कि आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो क्या आपके लिए कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो कैसे हैं। Who they are is more important than what they are doing। और सेम चीज परमेश्वर के साथ में भी मेरे प्रियो, कि ये बात हमारे लिए जानना कि परमेश्वर कैसे परमेश्वर है, ये उस बात से कहीं महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकते हैं। सो नोइंग गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग व्हाट ही कैन डू। परमेश्वर हम कैसे परमेश्वर है, ये हमारे लिए जानना, उसका नेचर कैसा, उसका चरित्र कैसा है, ये हमारे लिए जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है पर इस बात के कि आप ये जाने कि वो क्या कर सकता है। कितना खूबसूरत परमेश्वर है, कितने
अच्छे स्वभाव का परमेश्वर मेरे प्रियो, जो कि इतना ख्याल रखने वाला परमेश्वर। और ये बात हमको ज्यादा खुशी में लेके जाती है, ये बात हमको ज्यादा आनंद में लेके जाती है कि हमारा परमेश्वर बुनियादी तौर से बहुत अच्छा परमेश्वर है, बहुत खूबसूरत परमेश्वर है, दिल से प्रेम करने वाला, दिल से क्षमा करने वाला, दिल से ख्याल रखने वाला। सिर्फ उसके कार्य अच्छे नहीं है, वो खुद बुनियादी तौर से बहुत अच्छा परमेश्वर है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का वचन है, ये जो बाइबल है, ये कहानी की पुस्तक नहीं है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं है, ये कोई इतिहास की किताब नहीं है, ये कोई ऐसी किताब नहीं जहाँ पे हमको शॉर्ट स्टोरीज, लॉन्ग स्टोरीज मिलती हैं, छोटी कहानियां और बड़ी कहानियां मिलती हैं, और उत्साहित करने वाली इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको यहाँ पे मिलती है। नहीं मेरे प्रिय, कहानी की पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर के बारे में पुस्तक है। इट इज अ बुक अबाउट गॉड। जब आप उसको पढ़ते, आप कहानी को नहीं पढ़ते। हम अब्राहम की कहानी को नहीं पढ़े, हम सुलेमान की कहानी को नहीं पढ़े, हम दाऊद की कहानी को नहीं पढ़े, हम पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना की कहानियां नहीं पढ़ ले। हम परमेश्वर के बारे में पढ़ ले, हम उसको और बेहतर जानने लगते जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते। हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों के बारे में जरूर से पढ़ ले, पर जब लोगों के बारे में पढ़ते तो हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते कि वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके कार्य के तरीके कैसे, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन सी बातों को वो ऑनर करता है, कौन सी बातों से वो नफरत करता है, कैसे वो प्रतिफल देता है और कैसे वो सजा देता है। ढेर सारी बातें हम देखते हैं परमेश्वर के बारे में। हम अब्राहम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम मूसा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम डैनियल के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम परमेश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। आप किसके बारे में पढ़ते हैं? जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू फाइंड इन द वर्ड ऑफ गॉड? आप क्या वहां पे पाते हैं? आप कहानियां पढ़ ले मेरे प्रियो, या आप इतिहास की पुस्तक के तरीके से उसको देखते हैं कि जमानों पहले क्या हुआ था? नो नो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ स्टोरी बुक। ये कहानी की किताब नहीं, इट इज नॉट अ बुक ऑफ हिस्ट्री, ये इतिहास की किताब नहीं, इट इज अ बुक अबाउट गॉड। ये परमेश्वर के बारे में किताब है, ये परमेश्वर के बारे में बात करती है, उसके नेचर के बारे में बात करती है, उसके स्वभाव के बारे में बात करती है, उसके चरित्र के बारे में बात करती है। वो ये बताती है कि कितना अच्छा परमेश्वर, वो ये बताती है कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं, किन बातों को ऑनर करता है, किन बातों से वो नफरत करता है, किन बातों से वो घृणा करता है, किन बातों पे प्रतिफल देता है। उसके नेचर, उसके कैरेक्टर को बताती मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, होने पाए कि जब क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो एक कहानी की किताब के तरीके से उसको ना पढ़े, पर होने पाए कि जब कभी आप परमेश्वर के वचन को उठाए, जब कभी आप परमेश्वर के वचन को उठाए मेरे प्रियो, आप वहां पे परमेश्वर को पाने पाए। आप परमेश्वर के लोगों के बारे में नहीं, यू फाइंड गॉड व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते, आप परमेश्वर को वहां पे देखने पाए, आप परमेश्वर को देखने पाए कि वो कैसा महान परमेश्वर। मेरे प्रियो, एक महान परमेश्वर की आराधना करते, वी सर्व अ माइटी गॉड। हम एक बड़े सामर्थी और बड़े महान परमेश्वर की आराधना करते। मेरे प्रियो, जब इस कहानी में देखते, हम चिड़ियों के बारे में नहीं देख रहे हैं, हम पेड़ों के बारे में नहीं, हम घास के बारे में नहीं देख रहे हैं। We read about God, हम परमेश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। और होने पाए मेरे प्रियो, ये बात आपके जीवन को छूने पाए, ये बात आपके जीवन को छूने पाए और आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आने पाए। आप जानने पाए कि परमेश्वर कैसे परमेश्वर है। Knowing God is more important than knowing what He can do. परमेश्वर को जानना इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप ये जाने कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। होने पाए मेरे प्रियो कि अगली बार जब आप वचन को पढ़ें तो आप परमेश्वर के लोगों के बारे में नहीं पढ़ें, आप परमेश्वर को जानने पाए और आप परमेश्वर को उसमें ढूंढने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। और पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम सबको बाइबल को पढ़ने के विषय में सही नज़रिया दें। जबकि पिता हम बाइबल को पढ़ते हैं प्रभु, सच में हम इससे सही तरीके से रूबरू होने पाए कि प्रभु हम इसके द्वारा आपको जानते हैं, इसके द्वारा हम आपके कामों को समझते हैं, इसके द्वारा हम आपके स्वभाव को समझते हैं। पिता प्रभु, सही तरीके से बाइबल को ग्रहण करने के लिए आप हमारे सारे लोगों की मदद कर। आपका वचन हमको हमेशा प्रभु जी जबकि प्रभाव डालता चलाया इस नए स्तर में, इस नए समयों में। हम चाहते नए तरीके से, जैसा वो आप हमसे अपने आप को हम प्रकट करना चाहते हैं अपने वचन के माध्यम से, वैसे ही हम सब लोगों पर अपनी बातों को, अपने आप को प्रकट करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के ही नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।